Good morning, all of you. Today we discuss some of the figures-based questions that we find the angles of measurements. The first question is, find the unknown number. That means values. First figure is A, B, C, and D. 60 degree, X, 110, and 120. And second one is fifty, 60, X, X, and this one is 50 degree, A, B, C, D, और लाइन दे दिया P की. There are two types of figures. First one is find the value of X. 1, 2, 3, and 4. This is four-sided figure. It means this is a quadrilateral. And find the sum of angles of an quadrilateral. ठीक है? तो अभी क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी की थी हमने, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री. एंड लिखते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. Therefore, angle A 110 degree, angle B 120 degree, angle C X, angle D 60, overall 360 degree. 0, 9, 2. 290 degree plus X is equals to 360. Therefore, X is equals to 70 degree. Subtraction करने पे हमें क्या मिला? X is equals to 70 degree. Simple सा लॉजिक था. बट सेकंड फिगर देखो, 1, 2, 3, 4 and 5. Overall 5 sides है. 5-sided figure, it means pentagon. So sum of angles of a pentagon. So sum of angles of pentagon. पेंटागन के लिए क्या फॉर्मूला था अपना कि n-2 मल्टीप्लाई विद 180, या फिर हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90. सेम एज है, ठीक है. n इज इक्वल्स टू 5 minus 2 multiply with 180, that means 3 multiplied by 180, it gives 540 degree. It means overall पेंटागन के एंगल्स का सम तो मिल चुका है हमें 540. ये पेंटागन जो था वो इरेगुलर शेप्ड है. इरेगुलर शेप्ड है, इट मींस एंगल्स की वैल्यू इक्वल नहीं है. अब एंगल्स कहाँ कहाँ बने देखो, एक एंगल यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना 1, 2. इट मींस इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉलर a एंड स्मॉल b, x, x and 50. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो a plus 60, this make a linear pair angle, and second is also
मेक अ लीनियर पेयर एंगल, यानी एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन 60 प्लस a इज इक्वल्स टू 180। व्हाई? लीनियर पेयर एंगल्स। Then a is equals to 120 degree. Similarly, 50 plus b is equals to 180. Therefore, condition क्या रही? Linear pair angles. Then b is equals to लेस करने पे 130 डिग्री। यानी हमने a भी फाइंड कर दिया, हमने b भी फाइंड कर दिया। हमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Then angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E is equals to 540 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन। पेंटागन के एंगल का सम कितना था? 540 था। 5 एंगल्स लिखे हमने बनाया 540। एंगल ए था अपने पास में एक्स, बी की वैल्यू मिली हमें ए यानी 120। सी की वैल्यू मिली बी मींस 130। डी इज इक्वल्स टू एक्स एंड ई आया 50 डिग्री, ओवरऑल 540। वन 120 और 130 टुगेदर मेक 250। 250 में 50 ऐड किया 300 और x में x ऐड किया 2x, तो 2x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 540 is equals to 540। then 2x is equals to, इसका ट्रांसफर किया तो मिला 240 and x is equals to 120 डिग्री। सो अननोन नंबर क्या था? 120 डिग्री। आई थिंक बोथ क्वेश्चंस क्लियर है। आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश मेरी ये रहेगी कि आज ही आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है? The next question, next question is find the value of x plus y plus z and second वैल्यू में है अपने पास find x plus y plus z plus t। B x z f c a and second figure is T Z
y 130 x q s p और ये r। चले देखो फर्स्ट फिगर की बात करें तो हमें पूछा गया फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड। वैसे तो हमने स्टार्ट जब चैप्टर किया था उस समय ये बात क्लियर कर दी कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है ना। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ इसको देखा जाए तो ये भी 1 2 3 3 साइडेड फिगर, इट मींस ट्रायंगल है। इसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा 360 होगा, बट ईच एंगल की वैल्यू कितनी होगी वो हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने यहाँ देखा x plus 40, this is a linear pair. Y plus L shaped, it means 90 degree. This is also linear pair. यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर का पेयर ही बन रहा है, बट इंटीरियर एंगल जिसको हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है वो है a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देन 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस a is equals to 180 angle sum property of triangle। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, इनका एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देन 9 4 13, so a is equals to 180 minus 130, it gives a is equals to 50 डिग्री। हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, अब फाइंड करना था हमें x y और z। तो x y z निकालने के बाद उसका करेंगे हम लोग सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब में एंगल क्या लगने वाला है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, x plus 40 is equals to 180, that means linear pair angles, then x is equals to 140। second thing z, so z plus 90 degree is equals to 180, therefore ये भी कंडीशन क्या थी लीनियर पेयर एंगल्स, then z is equals to 90 degree। and last one y, then y plus a आया 50 डिग्री is equals to 180, that means ये भी कंडीशन क्या थी कि लीनियर पेयर एंगल्स, then y is equals to 130 डिग्री। हमने क्या पूछा आपसे कि सम ऑफ x plus y plus z, then x plus y plus z, so x plus y plus z is equals to x मिला हमें 140, y is 90 degree and z is z 90 था और y था 130। ऐड करें तो 0 360 डिग्री। हमने स्टार्टिंग में यही बात कर रखी थी कि पॉलीगन कोई भी होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम तो इसका भी बेटा कितना आएगा वही 360, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है अपना एक पॉलीगन। ठीक है, बट होंगे कैसे वही बात, मेन तो मुद्दा ही वही है अपना, है ना, मेन टॉपिक वही है कि हाउ इट इज पॉसिबल। चले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 या फिर वही एल शेप्ड, इट मींस 90 डिग्री। ठीक है, 1 2 3 एंड इस एंगल का नाम दे देते हैं हम लोग ए। देन a प्लस 130 प्लस 90 प्लस 50, ओवरऑल मिलके 360 डिग्री। वाई रीजन क्या रहा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। 4 साइडेड फिगर था ना, देखो 1 2 3 एंड 4,
4 साइडेड फिगर इट मींस क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल एंगल का सम 360, देन A इज इक्वल्स टू 360, उसमें से ओवरऑल सबको ऐड करके सेपरेट कर देते हैं। तो देखो ऐड किया है 0 270, देन A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, A इज इक्वल्स टू 90, यानी ये एंगल कितने का मिल गया हमारा 90। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 अप्लाई हो रही कंडीशन लीनियर पेयर एंगल्स की, है ना। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, देन x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ऑल विद लीनियर पेयर एंगल्स। सबकी कंडीशन एक साथ, तो मैं बार बार लीनियर पेयर नहीं लिख रहा, ठीक है। देन y निकालें, देन y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 और y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 90 डिग्री, z प्लस 50 is equals to 180, then z is equals to 130 degree. Last one t plus 90, क्योंकि a की वैल्यू 90 मिली थी हमें ना, therefore t is equals to also 90 degree. सब की सब कंडीशंस क्या लग रही है, लीनियर पेयर एंगल्स। मैं सबके आगे लिख देता हूं, अदरवाइज हमारी कई महान विभूतियां ऐसी है जो कंफ्यूज होगी, है ना। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स LPA and last LPA. Then find x plus y plus z plus t. So x plus y plus z plus t is equal to x is equals to 50 degree, y is equals to 90 degree, z 130 and t 90 degree, overall 360 degree. कर लो फटाफट नोट डाउन उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, question is three angles of a quadrilateral are 54 degree, 80 degree and 160 degree, then find the measure of fourth angle. Three angles of a quadrilateral are 54 degree, 80 degree and 116 degree. It means quadrilateral में overall angles 4 में से 3 given है, 4th unknown है। Sum of quadrilateral of angles कितने होते हैं 360, है ना। तो यहाँ लिखते हैं we know that the sum of angles of a quadrilateral
are 360 degree, so 54 degree plus 80 degree plus 116 plus fourth angle, that is x, x के ब्रैकेट में लिखते हैं फोर्थ एंगल, इज इक्वल्स टू 360, देन सम करें सबका, 4 और 6 10 का 0 कैरी 1, 6 14 115 का 5 कैरी 1, 250 प्लस थर्ड अननोन नंबर इज इक्वल्स टू 360, therefore x is equals to 110 degree, it means fourth angle is equals to 110 degree. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आज जब आपको आपकी बुकलेट मिलेगी उस समय आपको अननोन फिगर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा फटाफट इसके साथ साथ, ठीक है। हालांकि कोशिश ये रहती है कि ये सारे अवेलेबल मिले आपको वहां। The four angles of a quadrilateral are in the ratio 2, 3, 5 and 8. Find angles. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या कहा, आपको एनी 3 एंगल्स गिवन दिए, फोर्थ एंगल फाइंड करना। अब मैंने एंगल्स तो आपको 4 के 4 दे दिए, बट रेशियो में दे रखा है, इट मींस ओरिजिनल वैल्यू अभी हम पता नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करेंगे कि लेट एंगल्स बी 2x 3x 5x एंड 8x। सबको लेट कर लिया कि 2, 3, 5 और 8 के रेशियो में थे, तो 2x 3x 5x एंड 8x। we know that sum of angles of a quadrilateral is equals to 360 degree, then 2x plus 3x plus 5x plus 8x is equals to 360 ASP of quadrilateral। ऐड करें सबको, 2 और 3 5 5 10 10 और 8 18x is equals to 360, therefore x is equals to 360 upon 18, 18 2 जा 36, it means x आया अपना 20 डिग्री के इक्वल। सो फर्स्ट एंगल टू एक्स, तो 2 multiplied by 20 it gives 40 degree। Second angle 3x, 3 multiplied by 20 it gives 60 degree। Third angle 5 multiplied by 20 it gives 100 degree। And fourth one is if 8 multiplied by 20 it gives 160 degree। ये मिले अपने ओवरऑल एंगल्स। देन एंगल्स मिले अपने को 40 60 100 एंड 160 डिग्री।
ओके, आज का करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट डे की क्लास में करेंगे अदर क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम और क्या क्या होते हैं सारे, ठीक है। द मेजर ऑफ टू एंगल्स of a quadrilateral are 115 degree and 45 degree, and other two angles are equal. Find each equal angle. There are four angles in a quadrilateral. उसमें से क्या कहा कि any two angles जो है, एक तो 115 का है, सेकंड एंगल अपना 45 डिग्री का है, और रिमेनिंग टू एंगल्स क्या है, सेम है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो ये कह रहा है इक्वल एंगल कितने का होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि देयर आर फोर एंगल्स, इट मींस 115 प्लस 45 एंड टू एंगल्स इक्वल है, इट मींस x प्लस x ओवरऑल 360 डिग्री। वाई रीजन के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। then 160 plus x or x 2x is equals to 360, therefore 2x is equals to 200, on subtraction हो गया ये काम, therefore x is equals to 100 degree. So each equal angle is equals to 100 degree, यानी इक्वल एंगल की वैल्यू क्या हो गई अपने 100 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स, क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चंस। ओके बाय, टेक केयर बेटा।